साथियों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज। यदि वो नहीं हो तो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर चल ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है और जब ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है तभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने कभी सोचा है यदि न्यूट्रॉन नहीं हो तो क्या हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर चल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपने न्यूक्लियर फिशन का सुना है, जिससे कि न्यूट्रॉन अमिट होते हैं और ये न्यूट्रॉन हमारे हेल्प करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने में। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जब पहली बार फ्यूल उसमें डाल देते हैं तो वो न्यूट्रॉन कहाँ से आते हैं? तो आइए, कैसे डिफरेंट और वेज हैं जहाँ से न्यूट्रॉन पैदा हो सकते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस रिएक्टर के ऑपरेशन में क्या है, उनके बारे में समझते हैं। देखिए, जब न्यूक्लियर रिएक्टर में पहली बार फ्यूल डालते हैं तो यूरेनियम फ्यूल होती है और प्रकृति ने हमें एक बहुत बड़ा वरदान दिया। हर चीज में वरदान दिया, यहाँ पे भी बड़ा वरदान दिया है। सभी एलिमेंट जितने भी होते हैं, जैसे U-238 है, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोटॉन आपस में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस कारण ये बड़े एटम अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ एटम स्पॉन्टेनियस फिशन कर लेते हैं, मतलब स्वतः ही विघटित हो जाते हैं। जब फिशन स्पॉन्टेनियस हो या इंड्यूस्ड हो, बात एक ही है। तो इसमें से 2 से 3 न्यूट्रॉन हर फिशन से निकलते हैं। तो कुछ एटम आपके स्पॉन्टेनियस फिशन होते रहते हैं। करीब 15 से 16 न्यूट्रॉन हमें पर केजी से यूरेनियम-238 से मिल जाते हैं और यही न्यूट्रॉन हमारे लिए एक वरदान साबित होते हैं जब हम पहली बार न्यूक्लियर रिएक्टर को फ्रेश फ्यूल डाल के स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये जो थोड़े बहुत न्यूट्रॉन हैं, ये हमारे रिएक्टर के कोर को स्टार्टअप करने में मदद करते हैं। फिर हम धीरे धीरे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके हम रिएक्टर को क्रिटिकल करते हैं। फिर इन्हीं की मदद से आगे जो न्यूट्रॉन पैदा हुए हैं उनसे हम आगे पावर को बढ़ाते हैं। तो यदि ये नहीं होते, यदि प्रकृति ने हमें ये वरदान नहीं दिया होता, इनकी उत्पत्ति नहीं होती, तो हम शायद न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हमें कुछ और मैकेनिज्म ढूंढने पड़ते। अब आइए दूसरा वेज जिससे कि न्यूट्रॉन अमिट हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। हमारे कुछ अल्फा अमीटर हैं जो कि अल्फा पार्टिकल देते हैं, जैसे प्लूटोनियम हो गया, अमरीशियम हो गया। ये आपको अल्फा अमिट करते हैं। यदि मैं अल्फा एमिटर के साथ लाइट एलिमेंट को रख दूं, जैसे बेरिलियम है, तो ये अल्फा पार्टिकल निकल के बेरिलियम से यदि टकराते हैं तो बेरिलियम का एक न्यूट्रॉन इसको इजेक्ट कर देते हैं, उसके न्यूक्लियस से बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या बन गया? आपका न्यूट्रॉन सोर्स बन गया। मतलब मैं अमरीशियम और बेरिलियम को साथ रख लूँ या प्लूटोनियम और बेरिलियम को साथ में रख दूं, तो ये आपकी रिएक्शन करके न्यूट्रॉन को सोर्स को पैदा करते हैं। ये कहलाते हैं अल्फाइन सोर्स। इनका भी बहुत महत्व है। तो ये आर्टिफिशियल सोर्स हैं और इनसे आप न्यूट्रॉन को पैदा कर सकते हैं। अब तीसरा आपका आ गया फोटो न्यूट्रॉन सोर्स। फोटो न्यूट्रॉन के बारे में आपने सुना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक का आपने सुना होगा। तो फोटो न्यूट्रॉन भी उसी टाइप की एक रिएक्शन है। हमारे कोर में बहुत सारे फिशन प्रोडक्ट होते हैं जो कि बहुत ही हाई गामा अमिट करते हैं। यदि गामा की एनर्जी 2 MeV से ऊपर है तो ये ड्यूटेरियम से इंटरेक्ट करके उसके न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन को अमिट करवा देते हैं, न्यूट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। तो गामा अमिट हुई फिशन प्रोडक्ट से, उसने ड्यूटेरियम के साथ इंटरेक्ट किया, उसके एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो ये आपके न्यूट्रॉन का सोर्स बन गया। तो ये कहलाता है फोटो न्यूट्रॉन सोर्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आपका रिएक्टर शट डाउन हो जाता है, आपकी फिशन रिएक्शन स्टॉप हो जाती हैं, तो ये
गामा, क्योंकि ये फिशन प्रोडक्ट से एमिट होती हैं, ये गामा रेज आपके D2O क्योंकि अवेलेबल होता है, D2O से इंटरेक्ट करके न्यूट्रॉन को निकालती रहती हैं और इन्हीं न्यूट्रॉन के मौजूद होने के कारण हम रिएक्टर शट डाउन होने के बाद कई दिनों बाद तक भी चला सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन है, एक अच्छी चीज़ है जिससे हम रीस्टार्ट कर पाते हैं। इसके अलावा चौथा तो आप जानते ही हैं, फिशन न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन हैवी एलिमेंट के साथ जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम और कई एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो फिशन रिएक्शन करता है, उससे हमें न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो सोचते थे कि केवल फिशन से न्यूट्रॉन मिलता है, ऐसा नहीं है। हमारे पास स्पॉन्टेनियस सोर्स भी हैं और आर्टिफिशियल सोर्स भी हैं, तो जिससे हमें न्यूट्रॉन मिलता रहता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।